पालक, धनिया और मेथी की तरह छोटे से गमले में ग्रो कर सकते हैं। पालक में अनेक तरह के विटामिन्स और आयरन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और तो और अगर आप घर पर पालक के पौधे ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं तब तो इनके पौधे और भी पौष्टिक होंगे और हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी भी होंगे। पालक के पौधे सालों भर ग्रो किए जाते हैं। पालक के पौधे हम बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अपने घर पर ही हरा और ताज़ा पालक के पौधे ग्रो कर सकते हैं। पालक को उगाने के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के सीड्स चाहिए होंगे। पालक के सीड्स आप अपने लोकल मार्केट में या ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। सर्दियों में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो उस समय को छोड़कर भारत में आप किसी भी महीने में पालक के बीज ग्रो कर सकते हैं। पालक की जड़ें गहराई में न फैलकर साइडों में अधिक फैलती हैं, इसलिए इनके लिए किसी टब आकार के गमले या फिर अधिक चौड़ाई वाले गमलों का इस्तेमाल करें। गमले की गहराई कम से कम 5 इंच होनी चाहिए। गमले की जगह पर आप पॉली बैग या ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक 8 इंच के गमले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गमले में अच्छे से ड्रेनेज होल बने हुए हैं। आप भी ध्यान रखें कि जिस भी पॉली बैग, ग्रो बैग या गमले का इस्तेमाल करें उसमें ड्रेनेज होल अच्छे से बने होने चाहिए। मिट्टी में अगर पानी जमा रहता है तो पालक के पौधे बहुत जल्द ख़राब हो सकते हैं। इसलिए पालक को ग्रो करने के लिए हमेशा वेल ड्रेन और न्यूट्रिशियस सोइल का इस्तेमाल करें। मतलब मिट्टी में पानी देने के बाद पानी आसानी से मिट्टी से निकल आना चाहिए और साथ में मिट्टी में अच्छे से खाद और न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करें। मैंने यहाँ पर 60% के आसपास पुराने गमलों की मिट्टी ली है और 40% के आसपास गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। गमले में हमने मिट्टी भरने के बाद इसमें अच्छे से पानी दे दिया है। अब हम इसमें अपने सीड लगाएंगे। सीड लगाने के लिए आपको सीड एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्प्रिंकल करते जाना है। ध्यान रखना है कि आपको ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर ही सीड लगाएं। बीज लगाने के बाद जिस मिट्टी का हमने इस्तेमाल किया है उसी मिट्टी की एक पतली सी परत हम बीज के ऊपर बिछा देंगे ताकि सीड अपनी जगह से ना हिले। बीज लगाने के बाद आप अपने गमले को इनडायरेक्ट धूप में रखें, जहां इसके ऊपर अच्छे से रोशनी आती रहे लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। आपको सेम प्रोसेस गर्मियों में और सर्दियों में करना है। आप जब भी सीड लगाएं आप इसी तरीके से अपने बीज लगा सकते हैं। आमतौर पे पालक के बीज 5 से 15 दिन का समय ले सकते हैं जर्मिनेट होने में। इस बीच आप अपने गमले को रोशनी में रखें और इनकी मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखें। सीड जर्मिनेट होने के बाद हम अपने पौधों को सुबह की धूप में रखेंगे। सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। पौधे के बढ़ने के साथ पौधे में जब ट्रू लीव्स आ जाएंगी फिर हम अपने पौधे को डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। फिलहाल आपको अपनी मिट्टी में नमी बना कर रखनी है, इसमें अच्छे से मॉइस्चर बना के रखना है और ध्यान रखना है कि पानी देते समय आप किसी स्प्रे या शावर का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट अगर आप पानी देते हैं फोर्स से तो आपकी सीडलिंग यहाँ पर डैमेज हो सकती हैं। पालक के पौधे काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं और दूसरी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। पालक के पौधे के बड़े होने के बाद पौधों को आपको डायरेक्ट धूप में रखना है। सर्दियों में पौधों को धूप में रखें और कोशिश करें कि जितना हो सके उतना इन्हें डायरेक्ट धूप मिल सके। पालक को दूसरी सब्जियों के मुकाबले पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको मिट्टी में कांस्टेंट मॉइस्चर बना के रखना है। मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए ताकि आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करें और पौधे ग्रीन बने रहें। लेकिन मिट्टी में आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, वरना पालक के पौधे नीचे से गलने लगेंगे। तो आप क्या करें कि मिट्टी में पानी देने से पहले हमेशा मिट्टी चेक कर लें, उसके बाद ही आप अपने पालक के पौधे में पानी दीजिए। गर्मियों में तेज़ गर्मी पड़ने से काफ़ी हद तक पौधे झुलस जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप गर्मियों में पालक के पौधे ग्रो कर रहे हैं तो पौधों को आप इनडायरेक्ट धूप या फिर पार्शियल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। पालक के पौधों को गर्मियों में आपको तेज़ धूप और तेज़ टेम्परेचर से बचा के रखना है।
मिट्टी में आपको अच्छे से नमी बना कर रखनी है। बात करते हैं अगर सर्दियों में पानी देने की, तो सर्दियों में पानी जल्दी सूख नहीं पाता है। ऐसे में आप सर्दियों में जब भी पानी दें अपने पालक के पौधे में, केवल मिट्टी में नमी बना के रखना है। ओवर वाटरिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। बीज से लगाने के बाद पालक के पौधे महीने भर के अंदर ही हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधे जैसे आपके बड़े हो जाएं, उसी हिसाब से आप पौधे को हार्वेस्ट कर सकते हैं। पालक के पौधे को एक बार लगाने के बाद आप 2 से 3 बार हार्वेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद पौधे में बीज बनने लगते हैं। तो अगर आप पौधे से लंबे समय तक हार्वेस्ट लेना चाहते हैं, तो पौधे के जो साइड के बड़े पत्ते होते हैं, पहले आप उन्हें काटें। पूरे पौधे को आपको नहीं काटना है, साइड के जो बड़े पत्ते होते हैं केवल आपको उन्हें काटना है। साइड के बड़े पत्ते पहले काटने से ना, जो बीच में छोटे पत्ते हैं कुछ ही दिनों में बड़े हो जाएंगे और फिर आप दोबारा उनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है ना कि पालक, धनिया या फिर मेथी, इनके बीज जब हम लगाते हैं, एक बार में सारे बीज लगा देते हैं और क्या होता है कि जब पौधे तैयार होते हैं तो हम एक बार में इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम वेट करना होता है, फिर जाकर हमें दूसरा हार्वेस्ट मिल पाता है। तो अब जब भी धनिया, मेथी या पालक के सीड लगाएं तो इन्हें अलग अलग बैच में लगाएं। मान लीजिए मैंने एक गमले में आज सीड लगाया है, तो कुछ गमलों में मैं 2 से 3 दिनों बाद सीड लगाऊंगा। ऐसे ही करके मैं 4 से 5 गमलों में अलग अलग टाइम पर सीड लगाऊंगा। तो जब हमारे पौधे तैयार होंगे तो हम अपने पौधों से कंटिन्यूअस सप्लाई या फिर हार्वेस्ट ले सकेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इफ़ेक्टिव तरीके से अपने पौधों को लगा सकते हैं और लंबे समय तक इनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। अब देखिए, पालक के पौधे काफ़ी हैवी फीडर होते हैं। इन्हें खाद की या फिर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पालक के पौधे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इन्हें नाइट्रोजन बेस्ड खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें अपने पौधों में 20 से 25 दिनों के अंतराल पे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद ज़रूर देना है। पौधे से पहली बार हार्वेस्ट लेने के बाद हम दूसरी हार्वेस्ट 20 से 30 दिनों बाद ही ले सकते हैं। पौधे को जब हम पहली बार काटते हैं, इनसे हार्वेस्ट लेते हैं, तो पौधा अपनी ग्रोथ थोड़ी स्लो कर लेता है और कुछ टाइम बाद ही पौधा अपनी ग्रोथ फिर से बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमें दूसरे हार्वेस्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और बेशक जो आपकी पहली बार की हार्वेस्ट होगी, दूसरी बार के हार्वेस्ट उसके मुकाबले काफ़ी कम होगा और उसकी क्वालिटी भी थोड़ी कम होगी। दूसरे और तीसरे हार्वेस्ट के बाद पौधे में जनरली सीड बनने लगते हैं और सीड बनने के साथ पौधे की ग्रोथ काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, पौधा सूखने लगता है। तो इस बीच आप पौधे से सीड कलेक्ट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट सीज़न आप अपने घर पर पालक के पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से आप भी अपने घर पर पालक को बीज से ग्रो कर सकते हैं, पौधे से हार्वेस्ट ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।